Hello guys, now we will study the class 7th NCERT, our environment chapter 3, our changing earth. ओके सो बेसिकली हमने प्रीवियस 2 चैप्टर में ये देखा था। पहले चैप्टर में तो ये देखा था कि हमारा इन्वायरमेंट है कैसा, हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और अर्थ की स्टडी की थी, अर्थ के इनसाइड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती। तो बेसिकली हमने देखा था कि अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अवर चेंजिंग अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो कैसे चेंज हो रहा है। The lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plate. ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो अर्थ का ऊपर का पोर्शन होता है, कॉन्टिनेंटल पोर्शन होता है, लेयर जो होती है लैंड बेसिकली, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। और जो लिथोस्फेयर है वो बहुत से प्लेट्स में टूटी हुई है, तो उसे बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। यू विल बी सरप्राइज्ड to know that this plate moves around very slowly, just a few millimeters each other. बोला जाता है कि आप सरप्राइज हो जाओगे ये जानने के लिए कि ये जो प्लेट है ये बहुत धीरे धीरे चलती हैं, जस्ट लाइक अ फ्यू मिलीमीटर्स, हर मतलब एक साल में कुछ ही मिलीमीटर चल पाती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ठीक है, रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा हमने देखा था कि अर्थ के अंदर क्या है, मोल्टन मैग्मा पाया जाता है, उसकी वजह से द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज सोन इन एक्टिविटी। बोला जाता है कि जो एक्टिविटी दिखाई गई है, एक्टिविटी हम देखेंगे। ठीक है, अभी स्टडी करते हैं। तो बोलता है मोल्टन मैग्मा जो है बेसिकली अर्थ में ऐसे ही मूव करता है एक सर्कुलर मैनर में। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉसेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो प्लेट बेसिकली मोल्टेन मैग्मा का मूवमेंट होता है स्लोली, और जिस तरह से लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो बेसिकली चेंज होता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉसेस देम। ठीक है, बोला जाता है कि जो अर्थ का मूवमेंट है वो बेसिकली डिवाइड करता है कि कौन से फोर्सेस उसमें अकर होते हैं, जैसे कि एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस होते हैं, और ये दोनों फोर्सेस के अलग से अलग अलग प्रकार का मूवमेंट होता है। नाउ द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द एंडोजेनिक फोर्सेस। जो अर्थ के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, या अर्थ के अंदर से जो फोर्स लगता है उसे एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, और अर्थ के बाहर से जो फोर्स लगता है उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हम ये जो एक्टिविटी है इसको स्टडी करेंगे सबसे पहले कि कैसे मोल्टेन मैग्मा जैसे सर्कुलर होता है। देखा, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर, दिस एक्टिविटी, ओके, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर palette and put it into the beaker half filled with the water. Place the beaker on the tripped stand and heat it. Okay, as the water warms up, you will observe that the paper palette is moving upward along with the warm layers of water and then sinks back along with the cooler layers of water. The molten magma inside the earth moves in the similar. देखो बेसिकली क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने एक थोड़ी सी हीट दे दी। ठीक, ये इसमें क्या क्या हमने एक पर्टिकुलर लेवल तक वाटर फिल किया, उसमें एक पेपर पैलेट डाल दिया। ठीक है, जैसे ही हम इसमें हीट देते हैं तो ये जो पेपर पैलेट है वो क्या करता है, मूव कर रहा है, अपवर्ड साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे ही, और ये जैसे ही ठंडा होता है, जैसे हीट को हम नहीं प्रोवाइड करते तो ये क्या करता है, डाउनवर्ड्स तरफ मूव होता है। मतलब जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये अपर तरफ मूव हो रहा है, और जब हीट नहीं प्रोवाइड होता है तो वो डाउनवर्ड्स होता है। नाउ here one statement is here, we can study this just. Lithospheric plates, the earth crust consists of several large and some small rigid irregularly shaped plates which carry continents and ocean flow. ठीक है, बोला जाता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट वो प्लेट होती है जो कि बहुत से स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्स के प्लेट को कंसिस्ट करती है, इवन ओशन फ्लोर को। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movement. ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है, एंडोजेनिक फोर्स हमने देखा था कि जो अर्थ के अंदर से अकर होता है या अर्थ के अंदर से अप्लाई किया जाता है, वो बेसिकली जो फोर्स होता है वो सडन मूवमेंट होता है।
ठीक है, और स्लो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थ क्वेक्स वैल्कनस कॉसेस मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, बोला जाता है कि जो सडन मूवमेंट होता है अर्थ पे, बेसिकली क्या होता है कि सडन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक्स भी होते हैं, वोल्केनस भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ हम यहाँ पे अर्थ के मूवमेंट का एक जो फ्लो चार्ट दिया उसको स्टडी करेंगे। अर्थ मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, इसका मूवमेंट बेसिकली दो फोर्स से होता है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस से क्या क्या चीज़ें होती है, सडन फोर्सेस, डेस्ट्रोफिक फोर्सेस होता है, अर्थक्वेक होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स होता है, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड। मीन्स एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ये होता है लाइक इरोजनल डिपोजिशनल, रिवर विंड, सी वेव्स। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एंडोजेनिक फोर्स है, बेसिकली एंडोजेनिक फोर्स जो है विच आर मोर पावरफुल देन द एक्सोजेनिक। ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करता है, ये डिस्ट्रक्शन कम करता है। Now, a volcano is a vent opening in the earth crust through the which molten material erupts suddenly. Okay, so what do you understand by term volcano? अभी हमने जब रॉक साइकिल पढ़ी थी तो वहाँ पे भी हमने वोल्केनिक के बारे में पढ़ा था कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है, और वो जब ठंडा हो जाता है तो वो इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होता है, और जनरली हम डे टू डे लाइफ में भी समझते हैं कि वहाँ पे वोल्केनोस आया था। तो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोल्केनोस? देखो जनरली क्या होता है, जब अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन होते हैं। ठीक है, तो जो मॉल्टेन जो मैग्मा है बेसिकली वो क्या रहता है, मॉल्टेन स्टेट में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो वो क्या करता है कि ऊपर आ जाता है, अर्थ को क्रॉस करके बर्स्ट करके ऊपर आ जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वोल्केनो। वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। नाउ अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एंडोजेनिक था उसका वर्ड और कहाँ से ओरिजिन होता है, एंडो, ठीक है, इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, जेनिक मीन्स ओरिजिन। ठीक है, तो इंडो मतलब इनसाइड ओरिजिन, ठीक है, एक्सो मीन्स आउटसाइड ओरिजिन, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अर्थ का लेयर है पूरा। ठीक है, यहाँ से ये क्रस्ट पोर्शन है, ये मेंटल पोर्शन है, ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर यहाँ से निकलता है, ये कुछ चीज़ें वेंट हो जाती है और लावा फॉर्म में आ जाती है, कुछ अर्थ के सेंटर से निकल के गैस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट move the surface of earth vibrates, the vibration can travel all round the earth। बोला जाता है सिमिलरली, इसी तरह जैसे ये मूवमेंट हमने देखा वोल्केनो का, लिथोस्फेयर प्लेट जब मूव करता है तो जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशन पूरे ऑल राउंड द अर्थ जाती है। इसको हम इस फिगर के तरफ से, सपोज ये अर्थ का लेयर है, यहाँ पे दो प्लेट है, प्लेट ए एंड प्लेट बी, ये दोनों आपस में मूव कर रही है। ठीक है, जब ये मूव करती है इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो या सेम डायरेक्शन में, कभी भी इनके बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स या अपोजिट फोर्स कुछ भी डेवलप होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन डेवलप होता है। ये जो अर्थ का पूरा इंटीरियर सरफेस है यहाँ पे वाइब्रेशन डेवलप होता है। ठीक है, और जैसे ही वाइब्रेशन डेवलप होता है, जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन डेवलप हुआ, तो ये वाइब्रेशन जो है अर्थ के हर एक कॉर्नर में जाता है, मतलब यहाँ भी ऑल राउंड द कवर करता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, जो क्रस्ट का वो पोर्शन जहाँ पे बेसिकली मूवमेंट होता है, just a minute, we have left one line, yeah, this vibration are called the earthquake। okay, जो वाइब्रेशन होता है लिथोस्फेयर प्लेट के मूवमेंट से उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, नाउ द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, जहाँ से क्रस्ट के जिस प्लेस से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ठीक है, आप ये डायग्राम में हम समझ सकते हो। देखो ये अर्थ का एक लेयर है, यहाँ से ये बेसिकली वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ और द अर्थ फैल गया, तो ये एरिया कहलाता है फोकस। और इस अर्थ फोकस के ऊपर वाला एरिया जो होता है, दिस एरिया इज नोन एज एपिसेंटर। ठीक है, एंड दिस आर नोन एज प्लेट बाउंड्री एंड सेमी वेव्स रेडिएट।
Now, vibration travel outwards from the epicenter as a waves. Greater damage is usually closest to the epicenter and the strength of earthquake decreases away from the center. ठीक है, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी इसमें बॉक्स में लिखी है, हम उसको स्टडी करेंगे. टेक अ कंटेनर, fill it with a water and close it with a lid. Put the water to boil. Now put some peas, spoon and beads on the top on the lid. What do you notice as the water boils? The lid begins to shake. ठीक है, the things which you have put on the lid also vibrate. The bread rolls down and the spoon vibrates to make a sound. In the same manner the earth vibrates when the earthquake occurs. क्या एक्टिविटीज़ बोल रहा है कि आपको बेसिकली एक कंटेनर लेना है. ठीक है, सिस्टम है या आपको बेसिकली एक कंटेनर लेना है. ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी भरना है. ठीक, आफ्टर दैट आपको उस पानी को बॉईल करना है और वाटर जो रहेगा उसको एक लीड के साथ क्लोज कर देंगे. ठीक है, और वाटर को बॉईल करेंगे और उस सम पीस ऑफ स्पून एंड बेड्स ऑन द टॉप ऑफ द लीड. मान लो ये हमने एक प्लेट या फिर कुछ लीड कवर की, ये पानी का लेयर है, इसको हम बॉईल करेंगे. ठीक है, आप सिंपल सा घर में एक देखना कि कभी भी जैसे कि आप गैस पे एक, जैसे कि आपने एक कंटेनर रखा, यहाँ पे पानी रखा बॉईल करने के लिए. ठीक है, तो जब इसको आप कवर कर देते हो, जब इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है तो ये प्लेट क्या करता है, अब ऊपर की तरफ आता है और इसमें साउंड करता है. सेम अगर इस प्लेट पे अगर कोई स्पून या फिर कोई कटोरी या फिर कोई भी पेपर रखोगे तो ये वाइब्रेट करेगा. मीन्स ये अभी तक ये सरफेस वाइब्रेट कर रहा था पर इसकी वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँच गई. सेम जब अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होता है तो कुछ टाइम के बाद जैसे अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होता है तो पूरे सराउंडिंग में वाइब्रेशन पहुँच जाती है. Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. बोला जाता है कि although इतना सब कुछ जानने के बाद कि ठीक है अर्थक्वेक आता कैसे है, अर्थक्वेक ओरिजिन कैसे होता है, अर्थक्वेक के कॉसेस क्या है, लेकिन अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है. ठीक है, मतलब उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब आएगा. बेसिकली हम इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं बिफोर हैंड. Some common earthquake prediction method adopted locally by the people including the studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. Okay, basically बोला जाता है कि कुछ लोकल स्टडी या फिर कोई ट्रेडिशनल स्टडी के थ्रू ये देखा गया था कि अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो ये सब एक्टिविटीज़ ऑलरेडी होती है. जैसे कि पहली एक्टिविटीज़ क्या थी कि जो स्नैक रहते थे वो बाहर आ जाते थे. फिश क्या आती थी, वो फिश क्या थी पॉन्ड में एजिटेट होने लगती थी. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी. ओके, यहाँ पे अर्थक्वेक की केस स्टडी है जो हम अच्छे से देखेंगे. सी, अर्थक्वेक हिट्स भुज. ठीक है, एक प्लेस है वहाँ पे अर्थक्वेक आता है. अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन अ रिक्टर स्केल हिट्स भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001. ओके, 2001 26 जनवरी में पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थक्वेक आता है. ठीक है, और जो ये 6.9 रिक्टर स्केल दिया है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक. ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका आता है कि अर्थक्वेक कैन बी मेजर बाय द यूजिंग विच स्केल, तो आपको रिक्टर स्केल का नाम वहाँ पे देना है. नाउ सेकेंड पैरामीटर आप देख सकते हैं कि स्कूल मोस्ट अफेक्टेड. ऑब्वियसली एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स आर फियर्ड टू हैव द लॉस देयर लाइफ फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग. ऑब्वियसली अगर अर्थक्वेक फील करेगा तो प्रॉब्लम्स तो होंगी. नाउ थर्ड, रिलीव फॉरेस्ट bleated. If a sorry, it is just let me zoom. Okay, 3 days after the quake, concern rose about the food, blanket and medical supplies not reaching everyone. बोला जाता है कि ठीक है अर्थक्वेक आ गया, ऑब्वियसली वहाँ पे इतने सारे लोग अफेक्टेड थे तो उनको प्रॉपर खाना पहुँचाना सारी चीज़ें के लिए ये एफर्ट किया गया है. नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ विच, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्या, फ़ोन लाइन्स ख़राब हो गई, वाटर पाइपलाइन टूट गई, पावर स्टेशन ट्रांसमिशन जो लाइन थी वो नॉकड आउट हो गई. तो ये सारे चीज़ें डिस्ट्रक्शन हुए थे. फायर इन द सिटी,
हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न। बोला जाता है कि जैसे कि वहाँ पे फायर्स भी बहुत ज़्यादा हुआ था। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अ क्वेक जोन, जो भी क्वेक जोन थे, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आया था, वहाँ पे एमरजेंसी कर दी गई थी। नाउ सीएम्स अपील टू द सेंटर, सीएम ने अपील की थी सेंटर से। गुजरात अपील्स फॉर द फाइनेंशियल हेल्प, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर। ठीक है, ऑब्वियसली इतना बड़ा अर्थक्वेक था 2001 में 26 जनवरी को, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो अर्थक्वेक का वो था बहुत ज़्यादा तेज़ी से आया था, 6.9 रिक्टर से आया था। तो जो अर्थक्वेक था उसने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था। तो क्या था, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सेंटर से हेल्प के लिए मांगा था, मदद। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे, डू यू नो एन अर्थक्वेक इज अ मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड द सेस्मियोग्राफिक ग्राफ। ठीक है, अर्थक्वेक को मेज़र करने का जो स्केल है दैट इज़ अ रिचर स्केल, लेकिन अर्थक्वेक मेज़र जिससे की जाती है उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को रिचर स्केल में मेज़र किया जाता है। एंड जो मशीन होती है वो देखो सिस्मोग्राफ मशीन से यूज़ किया जाता है, रिचर स्केल से मेज़र किया जाता है। एंड अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटिल। ठीक है, अगर 2 तक है तो वो बहुत कम होता है, लेकिन अगर 5 है तो वो डैमेज कॉज कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 6 मैग्नीट्यूड जो होता है वो हायर कंसिडर में कन्वर्ट किया जाता है, और 7 जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई में ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, अर्थक्वेक में बेसिकली अर्थक्वेक जो होता है उसको कैसे प्रिपेयर्डनेस किया चाहिए, मतलब कि जैसे कि सपोज हमें कुछ जब अर्थक्वेक आते हैं तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर जो होते हैं वो कैसे लेने चाहिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब भी अर्थक्वेक आना तो शेल्टर कहाँ लेना चाहिए, सेफ जो स्पॉट। सेफ स्पॉट क्या होते हैं, अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट इनसाइड कॉर्नर वॉल। ठीक है, बोला जाता है कहीं भी अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप घुस सकते हो तो वहाँ चले जाओ। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम होम, ट्राई करो कि आप अपने घर से दूर चले जाओ। फायर प्लेसेस एरिया अराउंड चिमनीज विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। बोला जाता है कि ऐसे प्लेसेस से दूर रहो जहाँ पे फायर लगने के चांसेस हो, चिमनीज हो, ठीक है, या फिर कुछ मिरर पिक्चर्स फ्रेम्स हो। ठीक है, वो क्या होती है, जल्दी वाइब्रेशन उनके अंदर जल्दी आता है और वो आपको हार्म कर सकते हैं। नाउ बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्गस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। बोला जाता है कि और जैसे ही अगर आप ये चीज़ फील करते हो तो ट्राई टू शेयर इट विथ योर फैमिली। रीज़न ये है कि लाइक कि अगर आपको ये चीज़ें फील हुई है तो अगर आप जितना जल्दी लोगों को बताओ, समटाइम्स क्या होता है पीपल्स आर बिजी इन देयर ओन वर्क, तो वो फील नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हो उतना ही बेटर होगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि अर्थक्वेक और वोल्केनोज, ठीक है, दोनों का हमने स्टडी की कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनोज कैसे आता है, क्या रीज़न है अर्थक्वेक आने के, अर्थक्वेक आने पे क्या करना चाहिए। ठीक है, वोल्केनोज क्या होता है, वोल्केनोज क्यों आता है, और अर्थक्वेक आता है उसके पर्टिकुलर प्लेसेस को क्या बोलते हैं, फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखा कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें स्टडी की कि जब भी अर्थ की लेटोस्फेरिक प्लेट में मूवमेंट होता है तो वाइब्रेशन डेवलप होता है, और दूसरा मोल्टेन मैग्मा। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पे स्टडी की अभी तक, अर्थक्वेक और वोल्केनोज को। तो यहाँ पे आपको ये जो फ्लो चार्ट दिया इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अर्थ का मूवमेंट बेसिकली 2 फोर्स की वजह से ज़्यादा होता है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि एंडोजेनिक फोर्स होता है वो मोर पावरफुल होता है देन एक्सोजेनिक फोर्स, और एंडोजेनिक फोर्सेस से ये सारी चीज़ें होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस से ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड एंजॉय दिस क्लास। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।